भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर उनकी ओर निहारते हैं कि हे भगवान, आप भगवान बन गए और हम संसार में घूम रहे हैं, अनादिकाल से घूम रहे हैं। क्योंकि आपने पुरुषार्थ को किया सो आज अपने स्वयं के अंदर के भगवान को प्रकट कर लिया। और आज हम हैं जो विषय कसायों में पड़े हुए हैं, स्वयं के भगवान को आज तक नहीं देख पा रहे। जो वास्तविकता में अपने आप के भगवान को देखना प्रारंभ कर देता है, उसके भगवान प्रकट भी होते हैं। जहाँ प्रीति होती है वहाँ लगन भी होती है, जहाँ रुचि होती है वहाँ कार्य की सिद्धि भी होती है। आज तक हमारी मोक्ष मार्ग में प्रीति नहीं रही, हमारी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य में प्रीति नहीं रही, इसमें उदासीनता थी। इसी कारण से हमने प्रतिमा का स्वरूप भी नहीं समझा और प्रतिमा आदि को ग्रहण भी नहीं किया। जब वो समाधि वाला छपक या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला जीव जब सबसे अच्छे कार्य को समझता है कि ये मोक्ष मार्ग है और उसको प्राप्त करने के लिए वो उसमें अनन्य भक्ति करने लगता है, अनन्य श्रद्धा करने लगता है, तब वो वैसे ज्ञान को प्राप्त होता है और वो उस चारित्र्य को प्राप्त करने के लिए लालायित होता है। जैसे बच्चा जो है ना, बच्चा अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए मचलता है, दौड़ता है, भागता है ना, बहुत से नाना प्रकार के उपक्रम करता है और प्राप्त होने पर बड़ा आनंदित होता है। ऐसे ही अनादि काल से भटका हुआ ये जीव क्या है, आज तक समाधि को प्राप्त नहीं हुआ। क्या है, आज तक वास्तविकता में कहा जाए जो श्रावकपना आना चाहिए था, श्रावक और श्रेष्ठी श्रावक और बहुत अच्छे श्रावकों की उपाधि प्राप्त कर लेना अलग बात है, और सम्यक दृष्टि श्रावक बनना अलग बात है। सम्यक दृष्टि श्रावक बनना और साधु बनना अलग ही बात है। इसीलिए यहाँ पर जब वो व्रत ले लेता है तब आनंद आता है। श्वेतांबरों में भी एक प्रथा है, जब उनकी दीक्षा होती है और दीक्षा के मंच पे ही जैसे ही उनको ओघा मिलता है, वो पिछी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, ओघा बोलते हैं, जो ऊन का होता है, वो लेने के बाद वो दीक्षार्थी खूब नाचता है, मंच पे ही खूब नाचता है। हम लोग को भी समझ में नहीं आया कि नाचता क्यों, बैरागी नाचे क्यों, क्या है, वो इसलिए नाचता है कि उसके लिए व्रत मिल गए, महाव्रत मिल गए। क्या मानते हैं, ठीक है, प्रसन्न होता है, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करता है। ऐसे ही दिगंबर संप्रदाय में ये प्रसन्नता प्रकट करने के लिए कोई नृत्य नहीं होता है, आत्महलाद होता है, आनंद होता है। उस आनंद की विशुद्धि है, नाचना नहीं होता है। वहाँ तो सीधा सीधा अगर निर्गंथ योगी है तो सिद्धोपयोग में प्रवेश कर जाता है। क्या है, दीक्षा के बाद वो विशुद्धि बढ़ाता है और सीधा सीधा 7वें गुण स्थान में पहुंचता है, और 7वें गुण स्थान के बाद फिर भले 6वें में आए, फिर 7वें में जाए, ये उसके भावों की दशा चलती रहती है। क्या है, और ऐसा वो समताधारी, कौन, समताधारी जीव व्रती माया मिथ्या निदान सल को छोड़ता है। ध्यान रखना, जब तक उदासीनता नहीं आई है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। क्या कहा है, जो पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या कहा है, देखो उसमें क्या लिखा है, अच्छे से सुनो, देखो क्या लिखा है। पुस्तकें हैं आपके पास, एक बार फिर से पढ़ो, क्या लिखा है। नहीं, उसके पहले की लाइन क्या है, अरे नहीं, आप श्लोक पढ़ो। क्या पढ़ो, श्लोक पढ़ो। श्लोक में क्या लिखा है, हाँ सुभाष भैया सुनाओ।
ये नहीं करना था। ये जो आपने पढ़ा है वो दूसरा था। आपको 137 नंबर का श्लोक पढ़ना है। हाँ, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वेणा पंचगुरु चरण शरणो दर्शन पथ ग्रहा तत्वपथ ग्रहा। यानी यहाँ पर ये कह रहे थे कि सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए और संसार शरीर भोग से विरक्त होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। अब उदासीन का अर्थ ये नहीं समझ लेना चुल्लक जी, नहीं तो दीक्षा के बाद क्या करना चाहिए, मुंह लटका के बैठ जाना चाहिए। ये उदासीनता का अर्थ नहीं है। क्या है? मुंह लटका के नहीं बैठना चाहिए। उदासीन का अर्थ किससे उदासीन होना है? क्या है? नहीं तो कोई उदासीन आश्रम में पहुंच जाए, हम तो उदासीन हैं, मुंह बना के बैठा है, ऐसे व्रती बन जाते, मुंह बना के बैठते हैं। क्या कि कोई देख के भी कह दे कि भैया अब व्रत नहीं लेना। क्यों? क्या? ना कोई से बोलना, ना कोई से चालना। ठीक है, मुंह बनाए, जब देखो मुंह बनाए, भुखरे से बैठे हैं, ये कसाई में बैठे हैं कि धर्मात्मा बैठे हैं। उदासीन कैसा होना चाहिए ये समझने की बात है आज। क्या है? अगर जो निर्गंथ हो, व्रती बने, इनकी उदासीनता कैसी होना चाहिए ये समझने लायक बात है। ऐसी उदासीनता होना चाहिए कि आपके लिए संसार के सुलभ से सुलभ भोग भी दिए जा रहे हैं, आपकी दृष्टि नहीं जा रही, आपका मन नहीं जा रहा, आपका मन मचल नहीं रहा है। क्या है? वहाँ दृष्टि ही नहीं जा रही है, वहाँ उपयोग ही नहीं जा रहा है, उसकी चाह है ही नहीं। संसार में लोग जगत में हीरे के पीछे घूमते होंगे, हीरा मिल जाए, हीरा मिल जाए। यहाँ हीरा भी मिल जाए तो हीरे को देख नहीं रहे, उनको हीरा व पत्थर एक बराबर है। समदृष्टि आ गई है। कैसी आ गई? समदृष्टि, समता भाव आ गया है। और जहाँ पर ये समदृष्टि समता भाव आ जाता है, यह है उदासीनता। क्या है? पुण्य के पाप के फल में हर्ष विषाद नहीं, ये समदृष्टि, भोगों से उदासीनता। क्या है? भोगों से उदासीनता। ऐसी उदासीन वाला जीव, ध्यान रखना, ऐसी उदासीनता लाने वाला जीव, ये आपके जो 12 व्रत है इसमें भी आता है, सामायिक करता है। क्या करता है? सामायिक करता है। और सामायिक के लिए ये अभ्यास जरूरी है। अब देखना, जो व्रती से महाव्रती बनेगा, जो व्रती से सल्लेखना धारण करेगा, उसको सल्ल समाप्त हो जाएंगी, संक्लिष्टता समाप्त हो जाएंगी। जिसकी सल्ल और संक्लिष्टता समाप्त हो गई वो ही समाधि मरण कर सकता है। जो किसी को परेशान ना करता हो, जो किसी से परेशान ना होता हो, वो है समता। क्या है? समाधि ऐसी थोड़ी हो जाती है, संक्लिष्टता में समाधि हो जाएगी तो समाधि कहलाएगी क्या? नहीं। जो जिस किसी से परेशान ना होता हो, कितने ही परेशान कर दो, समता भाव में है। क्या है? ये है सामायिक। सामायिक इसलिए कही जा रही है, सामायिक में आओगे, समत्व में आओगे, समता में आओगे, क्या है? तब तो तुम क्या है? समाधि कर पाओगे। जिसकी समता ही नहीं है उसकी सामायिक ही नहीं है, और जिसकी सामायिक नहीं है उसकी समाधि नहीं होती है। यहाँ तक कि अभी जो श्रावक सम्यक दर्शन शुद्धा लिखा था ना, सम्यक दर्शन शुद्ध, अभी चर्चा चल रही थी। क्या है? कर्णानियों की अपेक्षा से 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम से, 6 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम से, या कम से कम 5 प्रकृतियों के 6 उपसम 6 उपसम से क्या होता है? सम्यक तो होता है। दर्शन मोहिनी की 3,
चारित्र मोहिनी की 4। ठीक है ना। अब ये भाषा समझ में नहीं आई होगी, अब आपको थोड़ी हिंदी समझाते हैं। क्या है? दर्शन मोहिनी की यानी मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, इनके 3 भेद हैं। ठीक है, इनमें से एक जाएगी। एक दूसरा क्या है कि चारों कसाए जाना आवश्यक है। अनंतानुबंधी की क्या जाना चाहिए? चारों कसाए, तब जाके सम्यक तो होता है। तब जाके जब अनंतानुबंधी छूटेगी कसाय, तब जाके हो गया सम्यक्त। और जब व्रती में आना है तो आपकी फिर 6 महीने तक भी कसाय ना रहे, मात्र अगर रहेगी तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती है, नहीं तो व्रती भी नहीं बन पाओगे। यानी कसाय तो पूरी चाहिए, 4 तो जानी चाहिए। दर्शन मोहिनी की 3, 2, 1 चलेगी। क्या है? जितना जितना कसाय भाव कम होता जाएगा, यानी जब तक तुम कसाय को झेलना प्रारंभ कर दोगे, सुनना प्रारंभ कर दोगे, समता में आना प्रारंभ कर दोगे, तो तुम्हारी समाधि और सामायिक होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए तीर्थंकरों और केवलियों पर उपसर्ग हुए हैं, मुनियों पर उपसर्ग हुए हैं, उन्होंने उपसर्ग किए नहीं हैं। जिनको समाधि करना है उनको कसाय को कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नहीं, हम किसी की सुन नहीं सकते, सुनेंगे नहीं। क्या है? तो हमें सुनाने बैठे हो तो हम तुम्हें 4 सुनाएंगे। बोल के देखो, तुरंत तुम बंदूक निकालोगे, तुम स्टैंड गन और तोप का गोला खड़ा कर देंगे। ये क्या है? ये असमाधि है। कसाय करना असमाधि है। कसाय करना, अच्छे से लिख लो, काम आएगा। कसाय करना असमाधि है और कसाय को जीतना समाधि है। कसाय में जाना ही असमाधि है। जो 20 असमाधि के कारण बताए थे उनमें यही है, कसाय करना असमाधि है, असमायिक है, सामयिक नहीं है। समायिक बने और समझ लो भैया, कसाय करना अपूजा है, पूजा नहीं है। पता पड़ी, गुस्सा आई तो द्रव की थाली फेंक दी, पुस्तक फेंक दी, टेबल फेंक दी, कछू फेंक दी। क्या है? हमें वस्तु नहीं मिली ना, ये पूजा नहीं है। ये तुम भगवान के चरणों में अनंत गुणा पाप बांध रहे हो कसाय के कारण। क्या है? अज्ञानता में बच्चा हाथ पैर चलाता है तो माता पिता समझते अज्ञानी है, पर कसाई जीव ऐसे काम करके क्या है, 8 वर्ष तक बच्चा कहलाता है जीव। मनुष्यों में 8 वर्ष तक बच्चा कहलाता है। अब 80 वर्ष वाले भी ऐसे करने लगे, क्या है, तो अब उनको वास्तविकता में कह सकते हैं इनकी न तो पूजा है, न सामायिक है, न समाधि है। इसीलिए सामायिक का स्वरूप समझो। उस सामायिक आपकी श्रावक की 3 समय की बताई गई है, वो मुनियों का तो सामायिक चारित्र होता है। धन्य है वो मुनि जो सामायिक चारित्र को लिए ऐसी दशा में रहते हैं कि घानी में भी पेल दो तो छी नहीं करते हैं। ये नहीं है कि पूरी समाज को घानी में पेल देते हैं, वे मुनि नहीं होते हैं जो पूरी समाज को या धर्म को घानी में पेलने को तुले हैं। वे सामायिक चारित्र वाले साधु नहीं हैं
उन्हीं से, उनकी उपद्रव से क्या है, समाज परेशान हो जाए। वास्तविकता में सामयिक चारित्र्य वाले वो हैं जिन पे क्या है, कोई भी उपसर्ग कर जाए, चाहे चेतन चाहे अचेतन चाहे मिश्र, कोई भी उपसर्ग करे वे समता में बैठे हैं। उनका नाम साधु है, उनका नाम सामायिक में बैठे हुए हैं। क्या है, सामायिक के समय घनघोर उपसर्ग भी आए तो सब सेना है ये, और वो ही समाधि कर सकता है जो सामायिक करने वाला जीव है। एक कई टिट फॉर टैट हो गई समाधि, डेड। क्या है, समाधि हो गई, समाधि की भी समाधि हो गई। क्या है, इसीलिए जब तक इसको नहीं जीतोगे, बोले महाराज ये नहीं हो सकता है, तो फिर समाधि और संयम नहीं हो सकता है, सामायिक भी नहीं हो सकती है। सामायिक का विषय निकल चुका है। वाक्काय मानसा नाम आया था, क्या आया था, वाक्काय मानसा नाम। और इनको माने वचन को, मन को और काय को स्थिर करके बैठना है। फिर उसके बाद सामायिक में ये भी आया था कि यहाँ पर खोटा चिंतन नहीं करना है। असो, हाँ, असरण असो मनित्यम दुख मात्मानुभवम मोक्षस्तद विपरीता। और तमें तु सामायिकी, सामायिक में नहीं असरण का, अशुभ का, इनका ये खोटी बातों का कहा जाए, इनका चिंतन नहीं करना है। असरण भावना का चिंतन करना है, शुभ भाव का चिंतन करना है, ये सामायिक में किया जाता है। और कल दोपहर की भी क्लास ऐसी थी, भले आपका काम भले चल रहा है, पर वास्तविकता में संवर का विषय चल रहा था। जब तक संवर नहीं तब तक निर्जरा नहीं, जब तक निर्जरा नहीं, कौन सी संवर सहित निर्जरा नहीं, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं। क्या है संवर, यहां तो संवर का अर्थ शुभ और अशुभ दोनों का बंद होना चाहिए, तब होता है संवर। परम ध्यान की बात आई थी। वास्तविकता में ये स्वाध्याय जीव को संयम में, सामायिक में और समाधि में जीवंत कर देता है, जागृत कर देता है। और जो जो विषय कसायों में पड़े हैं वो अपने संयम को, समाधि को क्या है, ये सब मरण के सम्मुख ले जा रहे हैं। जिसका सामायिक का, संलेखना का, संयम का मरण हो जाए, क्या है, वो जीव कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता। जीवन में संयम का मरण नहीं होना चाहिए। क्या है, जीवन में संयम का मरण नहीं होना चाहिए। हाँ, उदासीनता आना चाहिए, संयम से नहीं, उदासीनता आना चाहिए भोगों से। क्या है, यानी व्रती को देखकर, महाव्रती को देखकर लोग सोचे कि काश हम भी ऐसे बनने का पुरुषार्थ कर लेते, या देखकर भाव करें, संसार को छोड़ें और मोक्ष मार्गी बने। संसार शरीर भोगों से उदासीन है। क्या, क्यों सुभाष जी, आपने साक्षात देख लिया। आज ऐसे ऐसे श्रावक भी हैं, बहुत सी वैयवृत्तियों सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ले लो महाराज, ये ले लो महाराज, ये ले लो महाराज, और महाराज कह रहे हैं हमें आवश्यकता नहीं है। कई लोग दे के अहंकार में आ जाते हैं, कई लोग विनय भाव से भी देने आते हैं। क्या है, एक ग्लोबल महासभा हो गई, एक नई बनी है, और दूसरा एक
चंपक बहन, बिमला भाई, श्वेतांबर भाई है, ये 2 लोगों की पहले से इनका चल ही रहा था, श्वेतांबर लोगों का। दिगंबर लोगों ने पहला प्रयास किया है कि जो भी साधु जहाँ भी होगा उसको सारी जो व्यवस्थाएं उनकी अनुकूल वाली होती हैं, यानी पिछी, कमंडल, शास्त्र, साड़ी, है ना, बहुत सारी चीज़ें, है ना, ये स्वयं उपलब्ध कराएंगे। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा बाह्य वृत्ति का सौभाग्य जीव को, श्रावक को लेना ही चाहिए। क्या है, भोगियों को तो बहुत मोबाइल दिए, बहुत सारी चीज़ें दी, अब कभी क्या है, कभी संयमियों के पास आओ जिनको ज्ञान के उपकरण, पिछी के उपकरण, कमंडल आदि, चटाई आदि, वस्त्र आदि, इनको देने का आप सौभाग्य प्राप्त करने का प्रयास किया करो। देखो कहाँ बम्बई और अहमदाबाद में बैठे हुए लोग हैं और कहाँ वो इंदौर या उदयपुर में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग दिल्ली आदि में बैठे हुए लोग हैं, ये प्रयास कर रहे हैं। सारे जितने निर्ग्रंथ मुनिराज उनके पास पत्र भेज रहे हैं, मात्र आप तो अपना लिख के भेज दो, आपको आपके पास वस्तु पहुंच जाएगी। और हमें अहंकार आता है, दान देने के बाद, सेवा करने के बाद अहंकार आता है, ये कसाय है, ये असमाधि का कारण है। दान भी नहीं है, नाम के लिए दान दिया गया, वो भी समाधि में काम नहीं आएगा। नाम के लिए पूजा की गई, यात्रा कराई गई, वास्तविकता तो यही है, नाम ही हो जाएगा, कसाय की ही पुष्टि होगी, धर्म ध्यान से वंचित रहोगे। और यदि बिना नाम की इच्छा के और आपने कार्य किया, नाम भी होगा, क्या होगा, कर्म भी क्षय होंगे और नाम भी होगा। इसलिए ध्यान रखना, ये कसाय जहां जहां भी रहेगी वहां वहां धर्म शून्य रहेगा। क्या है, जहां जहां भी कसाय रहेगी वहां वहां धर्म शून्य रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, सामायिक करने वाले जीव के अगर कसाय उत्पन्न हो रही है तो वो सामायिक नहीं कर सकता, उसकी सामायिक नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसीलिए सामायिक करना है तो उतने काल में ध्यान रखना, सारी क्रियाओं से निवृत्त होना पड़ेगा। सामायिक में कुछ नहीं करना चाहिए, इसी का नाम सामायिक है। संसार की कोई क्रिया नहीं करना, नहीं तो क्या है, भोजन भी परोसते जा रहे हैं और सामायिक भी चल रही है, भोजन भी करते जा रहे हैं और सामायिक भी चलती जा रही है, बच्चों को भी खिलाते जा रहे हैं फिर भी सामायिक चल रही है, दुकान भी चलाते जा रहे हैं फिर भी सामायिक चल रही है। क्या है, यहाँ पर सारे कार्यों में संलग्न है फिर भी सामायिक चल रही है। ये सामायिक का स्वरूप नहीं है। क्या है, हाँ ये जरूर हो सकता है, विपरीत अर्थ नहीं लगाना, ये जरूर हो सकता है कि जब जब हम ये कार्य करें, कौन से, भोजन के, व्यापार के, तब तक सामायिक इसमें ला सकती है, यानी समता ला सकती है। पर सामायिक में इन चीज़ों को नहीं लाना। वहाँ लाओगे तो आपका कार्य अच्छा होगा, निर्जरा का कारण बनेगा। ठीक है, जैसे रोटी जल गई है तो जल जाने दो, भाव को क्यों जलाओ। क्या है, जैसे रोटी जलने के बाद काली हो जाती है, ऐसी विशुद्धि जलने के बाद संक्लिष्टता में बदल जाती है, असमायिक हो जाती है। क्या हो जाती है, असमायिक हो जाती है, सामायिक नहीं कहलाती है। इसीलिए हम सामायिक करने का प्रयास करें। अनंत काल हो गया है, हमने तो धर्म किया है। क्या किया है, धर्म किया है, वकील साहब धर्म किया है, पर कसाय के साथ। क्या किया है, किसके साथ, कसाय के साथ। इसीलिए कसाय के साथ किया गया धर्म निर्जरा और सामायिक का और समाधि का और संयम का कारण नहीं बनता। ये बताओ
जब सामायिक भावलिंगी महाराज को गिरा देती है दीपायन मुनि का, क्या जब कसाय भावलिंगी महाराज को गिरा देती है, उनको जो पुतला निकला था वो दूसरे को भस्म करने के बाद उनको भी भस्म कर देता है। बस हमें दीपायन स्वामी का ही पुतला दिखता है, अपना पुतला तो दिखते ही नहीं है कि हम दूसरों को जला रहे हैं। अपना भाव नहीं लगता है कि स्वयं की विशुद्धि जल गई, संयम नष्ट हो गया, समाधि नष्ट हो गई, सामायिक नष्ट हो गई। इसलिए सामायिक में बैठे बैठे क्रोध भी नहीं कर सकते हो, ये तो आंखें दिखा रहे हैं। अब क्या करें, सामायिक करना है, क्या है, बहुत से संसार के काम करना है, नहीं हुए तो क्रोध में आ गए। ध्यान रखना, इसीलिए वो सामायिक नहीं कहलाती है। सामायिक समता भाव से होना चाहिए और वास्तविकता में संसार शरीर भोगों से उदासीन होना चाहिए। समझ गए क्या है? संसार के इच्छाएं मित्र मिल जाएं, संबंधी मिल जाएं, धन मिल जाए, सब चीजें मिल जाएं, सामायिक में बैठा हुआ साधक चाहे योगी हो और चाहे श्रावक हो, उसको कोई आनंद नहीं। ठीक है, पुण्य का योग आया था सो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ी साधना है क्या? पुण्य का योग आए, करोड़ों अरबों का लाभ हो जाए तो भी कोई आनंद नहीं, और पाप का योग आए, क्या है कि जब सब लोग साथ देना ही बंद कर दे या करोड़ों का घाटा भी लग जाए, ठीक है, कर्म का उदय था। समभाव जहाँ हो गया, परम सामायिक में प्रवेश। अब इसकी साधना करना है। कितना सुन सकते हो? सामायिक करने के लिए ध्यान रखना, आपको संयम बढ़ाना है, सामायिक बढ़ाना है, संलेखना में आना है। ध्यान रखना, तो अब साधना क्या बढ़ाना है? वीर मरण करना है। तो कितना सुन सकते हो? लोग गालियां दे और तुम्हारी सामायिक और समाधि और संक्लिष्टता ना आए। कैपेसिटी बनाओ, अब कंपटीशन करो ये वाला। तो कंपटीशन में मालूम है क्या है? मालूम, हार जीत में कंपटीशन में संक्लिष्टता बढ़ती है, कसाय बढ़ती है। प्रतिस्पर्धा में, हार जीत में ये विजिगीषु कथा कहलाती है। विजिगीषु कथा कहलाती है। इसमें हर्ष विषाद हो रहा है और जहाँ हार जीत का भाव लगा है, राग द्वेष बढ़ रहा है, ये समाधि को, सामायिक को भंग कर रहा है। सामायिक में भी राग द्वेष नहीं। ये साधना करो भैया। बहुत कुछ साधना कर लिया, बहुत धर्म कर लिया। ये धर्म किसका था? ये धर्म शरीर का था, आत्मा का धर्म हुआ नहीं है। क्योंकि बिना आत्मा के धर्म किए बिना संबर होता नहीं है। कली निकला था, संबर कैसे होता है? ये तो आपने अभी तक अनिल भैया खूब पूजाएं कर ली, शरीर से की, वचनों से की, पर ठीक है, आत्मा से पूजा और आत्मा से सामायिक करो, तब होगा संबर। नहीं सुना है तो कल सुन लेना। आज संबर को सुनना, फिर समझ में आएगा, फिर होती है सामायिक। क्या है? क्योंकि निर्जरा होगी ना, तभी तो मोक्ष होता है। बिना निर्जरा के मोक्ष हो सकता क्या? नवीन भैया बताओ, हो सकता क्या? नहीं हो सकता। समझना, संबर निर्जरा हो सकती क्या? नहीं। माने संबर नहीं होगा तो निर्जरा हो सकती है क्या? अब बताओ, जब संबर नहीं होगा तो निर्जरा नहीं होगी। और संबर किससे होता है? जब तक
स्वरूप में नहीं आओगे, आत्मलीनता नहीं बनेगी, तब तक संवर नहीं होगा। अब सोचना, अभी तक हमने जो पूजाएं की हैं, क्या है, वहां आत्मज्ञान से किए हैं, आत्मज्ञान शून्य के किए हैं। हमने तो मात्र बहिरंग क्रिया को ही क्रिया मान लिया है, अंतरंग क्रिया को समझा ही नहीं है। बहिरंग क्रिया साधन है, अंतरंग क्रिया साध्य है। क्या है? बहिरंग क्रियाएं साधन है और अंतरंग क्रिया साध्य है। साध्य की प्राप्ति के लिए, संवर की प्राप्ति के लिए सारी क्रियाएं थी। अब सामायिक 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 कैसी करना, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, पर वास्तविकता में तो ये क्या है, आत्मा तक पहुंचने की क्रियाएं हैं। जो आत्मा तक पहुंच रहा है, आत्मज्ञान, कौन सा? आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जो मात्र क्रिया नहीं कर रहा है वो आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, जो मात्र क्रिया ही कर रहा है वो भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत क्रियाएं चल रही हैं, पर कसाय से सेहत है कि कसाय से रहत है। कर लो खूब पूजा, क्या है, खूब साधनाएं, समझना। अरे नहीं, ये तो क्या है, कायर व्यक्ति हैं जो मंदिर में आके कसाय करते हैं और कसाय करने के बाद मंदिरी को छोड़ बैठते हैं। ये और तीव्र कसाई जीवन ने और अच्छी मोहर लगा दी है कि हम तो इतने बड़े वाले हैं कि हम भगवान और गुरुओं से तक कसाय कर लेते हैं, उनको मुंह नहीं देखेंगे। ऐसे लोग हैं, कितने तीव्र कसाई निकले कि जहां पर जीव के कर्म धोना चाहिए थे, उन भगवान से ही बैर बांध के बैठ गया। बताओ, ये कमठ हो गए क्या? क्या है? इसलिए ध्यान रखना, कसाय जो है अंधा बना देती है। ना तो वो जन को देखती है, सामान्य जीव को देखती है, ना भगवान आदि को देखती है। सब घर में भी ऐसी होती है, जब कसाय आती है ना बड़ा छोटा कुछ नहीं दिखता है उसको। तो इसीलिए सबसे बड़ी साधना सामायिक करने की है। उस साधना की सामायिक, उस सामायिक की साधना कसायों को सुनना। फिर भी क्षमा करना, तब है वो सामायिक। नहीं तो होन दो सामायिक, फिर हम देखते मंदिर के बाहर देख लेंगे। अभी कर लो जितना करना हो। ये चल रही है पूजा कि बस तुम्हारी पूजा बाहर होगी, अंदर की हो जाने दो पूजा। क्यों पारस भैया, क्या है? बाहर पूजा होगी, बाहर, ठीक है ना। और कई लोग तो वहीं पूजा करने लगते हैं, अपनी पूजा छोड़ के दूसरी पूजा शुरू। क्या? बाद में देखेंगे, हो गई सामायिक, हो गई पूजा, होगा धर्म ध्यान, ठीक है। ऐसे धर्म ध्यान को देखकर बेचारे बच्चे कहते हैं हमें तो मंदिर ही नहीं आना जी, तो खा जाते चिल्लाते हैं, है ना जी। भगवान के पास कौन से क्या है व्यंतर खड़े हो गए हैं जो हमें अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। क्या है भी, यक्ष यक्षिणी तो भगवान के कम से कम उपसर्ग टालते थे, ये उपसर्ग करने खड़े हो गए। ऐसे ऐसे वर्तमान में भले वो यक्ष यक्षिणी को मानते हो या ना मानते हो, सबसे बड़े यक्ष यक्षिणी तो वही बने बैठे। किसी को प्रवेश करने नहीं देते, किसी को दर्शन करने नहीं देते, यहां तक कि किसी की अभिषेक पूजा और बंद करवा दी। ऐसे यक्ष यक्षिणी महायक्ष हैं ये सब मनुष्य रूप में। इसलिए भैया कसायों में पूजा नहीं होती। क्या है? नहीं होती सामायिक, और ये सामायिक धारियों का काम नहीं है। सत्य तो यही है। क्या है? सामायिक जो करेगा, सामायिक जो करेगा वो समाधि को प्राप्त होगा।
समझना इस बात को। इसीलिए सामायिक प्रतिमा है, क्रिया के साथ उसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। वो क्या है? वो उसका धर्म है। क्रिया जो की जा रही है अपने यहाँ 3 चीज़ें हैं। क्या है? श्रावक में 3 अवस्थाएं हैं, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। अकेली क्रिया से श्रावक नहीं कहलाता, विवेक भी होना चाहिए, क्रिया किस लिए की जा रही है, ठीक है ना। और श्रद्धा है कि नहीं, तुम्हारी श्रद्धा है तो ठीक, दूसरे की श्रद्धा का को तोड़वा दे रहे भैया। ये तो कसाय में बहुत सारे लोग बातों में भी आ जाते हैं कि भैया श्रद्धा नहीं तोड़वाना चाहिए, तोड़ना भी नहीं चाहिए, निमित्त भी नहीं बनना चाहिए। ध्यान रखना, 1000 शिखरबंद मंदिरों को तोड़वाने में जो पाप लगता है वो एक जन की श्रद्धा तोड़वाने में पाप लगता है। और इसीलिए ऐसे शब्द ना बोलें जिससे कि निर्ग्रंथ देव शास्त्र गुरु पर की श्रद्धा टूट जाए, छूट जाए। इसीलिए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करना, आप प्रभावना कर सको, जोड़ सको, बहुत अच्छी बात है ना। पर आप प्रभावना नहीं कर सको, कम से कम आपके द्वारा कोई टूटे ना और अप्रभावना ना हो, है ना। आपकी कसाय आए तो आप तो मोल लेके मंदिर से बाहर चले जाना, बहुत अच्छा रहेगा। क्या है? जैसे किसी को रोग हो जाते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, ठीक है, किसी को लघु शंका और शौच की बाधा आए तो वो क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? तुरंत भागता है। ऐसे ही जिसको कसाय आए तो भैया ये गंदगी तेने कर दियो, मंदिर है, इसके लिए क्या है? तो लोग भैया समझाओ, इनके लिए लेट बात अलग से बने होते हैं, ठीक है। नहीं तो कह दी लेट बात नहीं जा सकते तो भाई अखाड़े में चले जाओ। समझ रहे ना बात को? नहीं तो वो सामायिक नहीं कहलाएगी। व्रती बनना है, धर्मात्मा बनना है, ये प्रवेश होना चाहिए। अब आएगा आपको धर्म में प्रवेश। अभी तक तो अपन ने क्या है, चमत्कारों का, चमकों का, चमक जाए या वो कोई दिखावे का सब धर्म किया है। अब सही धर्म अब प्रारंभ हो रहा है, सही संलेखना अब प्रारंभ हो गई है ना। नहीं तो 4 की जगह 8 सुना दी, समय संलेखना हो गई संलेखना तुम्हारी गई। ठीक है, किसी के प्राण नहीं लेना ही समाधि है, ठीक है। हाँ, प्राण नहीं लेना, नहीं तो कसाय कर करके क्या है, किसी जीव के प्राण ले लिए। सबको जीव समझो और भगवान महावीर स्वामी का सूत्र याद रखो, जियो और जीने दो। नहीं तो व्रती बन गए, किसी की प्राणी ले लिए तो क्या होगा। इसीलिए सामायिक करने का ये क्रिया रूप बता रहे हैं कैसी की जाती है। और अभी जो चल रहा था, अंतरंग का भाव सामायिक करने वाला जीव कैसा रखता है, तो संसार शरीर भोगों से उदासीन होता है और देव शास्त्र गुरु और अपने संयम के प्रति जागृत रहता, उत्साहित रहता है। ऐसा जीव जो है ना, क्या है, सामायिक करने वाला, समाधि करने वाला होता है। और यही जीव सामायिक में बैठा है, फिर उसके बाद संयम लेने का इच्छुक होता है। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य महाराज समझाते हैं क्या, कैसे सामायिक करना चाहिए। तो यहाँ पर उसको समझाया है, चतुर आवर्तित यश चतु प्रणाम स्थितो यथा जाता सामायिको दुनिषध्यास
सामायिको निषध्यस त्रियोग शुद्धि त्रिसंधि मविवंदी त्रियोग शुद्धस्तिसंध मविवंदी। पढ़िए। यहाँ पर बोल रहे हैं चतुर आवर्त यश। सामायिक में जब सामायिक करने बैठते हैं तो आज सामायिक की विधि बता रहे हैं। क्या है? सामायिक क्रिया करने की विधि बता रहे हैं कि सामायिक प्रतिमा वाला जीव, एक और ध्यान रखना, सामायिक व्रत भी है, सामायिक प्रतिमा भी है और सामायिक चारित्र भी है। 3 जगह। जो दूसरी प्रतिमा में व्रत दिया है सामायिक व्रत, उसमें 2 समय सामायिक करना, ठीक। उसके बाद जो है ना तीसरी प्रतिमा में जो सामायिक प्रतिमा कहलाती है, इस यहाँ 3 समय सामायिक करना। 3 संधि बेला आने वाला है इसमें। क्या है? 3 संधि बेला आती हैं, उनमें सामायिक करना। और तीसरा होता है सामायिक चारित्र। जब से मुनि दीक्षा हुई, यानी जब से 6वें 7वें गुण स्थान से बढ़े, उसी समय जो व्रतों का संस्कार है और जब तक समाधि नहीं हो जाती, इतनी बड़ी चलती है सामायिक। निर्वेद सागर जी सुन लो, फिर क्या चलेगी? सामायिक, ठीक है ना? सामायिक समझना ना। और ऐसा नहीं है कि सामायिक को बैठे हैं तो बैठना है तो इसलिए भी क्या 4 आवर्त करके टिक के बैठ गए, हो गई सामायिक। सामायिक क्या हो गई? सोमायिक हो गई। वो क्या है? बैठ गए, टिक गए, सो गए, उठे सुखे, लंबी सामायिक हो गई महाराज। ध्यान रखना, सामायिक करने के लिए वास्तविकता तो यही है कि आपको उत्साह से बैठना चाहिए, गुस्सा से नहीं बैठना चाहिए। किससे? उत्साह से, आनंद के साथ सामायिक बैठो। और सामायिक में ऐसे बैठो जैसे कि वो भगवान बैठते हैं, या खड़े हो तो ऐसे हो जैसे भगवान खड़े होते हैं। इसलिए हमने आपको बताया था खड़े भी ऊट पटांग नहीं होना है। कैसे होना है? समपात, दोनों पैर बराबर। हाथ भी क्या है? हाथ भी क्या है? बिल्कुल सीधे, जैसे भगवान के देखे ना। नहीं देखे हो तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, भरत स्वामी खड़े हुए। ऊपर आदिनाथ भगवान की भी प्रतिमा, शांतिनाथ भगवान की, अरयनाथ कुंथनाथ की भी है। इतने भगवान खड़ी मुद्राओं में हैं। तो आप इनको देख लेना, शिल्पी ने शास्त्रों के अनुसार बनाया है, ठीक है। ऐसे ही सामायिक बैठ के या खड़े होके करने का विधान है। खड़े होने के विधान में एक ध्यान रखना, महिलाओं के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ एकांत हो, जहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं होती हो, या माता जी हैं या बहनें हैं, जो भी हो, उनको अपनी मर्यादा के अनुसार खड़े होके करना चाहिए। अन्यथा पुरुषों के लिए ध्यान रखना, सामायिक के लिए समय मिला है तो थोड़ा बहुत समय निकाल लिया करो। कम से कम सुबह और शाम की समय, कौन सा? सुबह और शाम के समय सामायिक करना चाहिए। क्या है? अपने लिए तो बिल्कुल अरहंत जैसा शरीर मिला है। कैसा मिला है? पर अपन जो है ना, वो अरहंत का स्वरूप ना देखकर क्या मालूम कौन कौन से विषय कसाय का स्वरूप ले आते हैं कि हम सामायिक ही नहीं कर पाते हैं। समझना। इसीलिए 3 समय, सुबह के समय उठो, और जो सुबह का समय जो टाल देता है,
ध्यान रखना, सुबह की हवा 100 दवा बराबर होती है। क्या होती है? सुबह की हवा 100 दवा बराबर होती है। और जिसने प्रातः काल की सुबह की सामायिक खरी है, उसके करोड़ कर्मों का क्षय हो जाता है। किंतु सुबह सो रहे हैं। जहाँ भोगी सोता है वहाँ योगी जागता है, और जहाँ योगी सोता है वहाँ भोगी जागता है। जो योगियों के साथ आने का प्रयास करे वो तो योगी बन जाएगा। इन भोगियों के चक्कर में वृत्ति महावृत्ति नहीं आए कि सुबह सुबह से सो रहे हैं, हो गई सामायिक। क्या है? अब ये नहीं कहना कि सामायिक महाराज की होती है। ये किसकी लिखी है? श्रावकाचार्य ग्रंथ में है। क्या पारस भैया, कितनी प्रतिमा? 2। कौन कौन सी? कि पार्श्वनाथ की और महावीर स्वामी की? व्रत प्रतिमा सामायिक है कि नहीं है? सामायिक की अस्ति की नास्ति? ध्यान रखना, जब सामायिक है, जिस श्रावक की ही सामायिक है। नहीं बोले सामायिक तो महाराज की होती है। क्या है? बहुत से सोदिया जीव हैं, गोत्र वाले सोदिया अलग, ठीक है ना। बहुत से सोदिया हैं कि वो महाराज की सामायिक देखने जाते हैं, अपनी सामायिक देखते ही नहीं है। उनको तो करना ही चाहिए, सामायिक नहीं करे वो मुनिराज कैसे? क्या है? इसलिए पारस भैया समझो, एक बार उनसे भी कहो कि महाराज, ये महाराजों की भी सामायिक होती है, और श्रावकों भी सामायिक, दोनों की सामायिक होती है। किसकी होती है? श्रावकों की भी क्या है? सामायिक व्रत भी है, सामायिक प्रतिमा भी है। इसीलिए संस्कार डालो। और थोड़ा सा देखो भैया, आप आराम से सो लेते हो ना, कभी पक्षियों को देखना, ये सुबह सुबह 3-4 बजे से जाग जाते। वो तो हम तो शिखर जी में देखते थे। शिखर जी में चातुर्मास हुआ, लगभग हम लोग 4-5 महीने और ज़्यादा ही रहे। गर्मियों से लेके अप्रैल में पहुंच गए थे, और नवंबर दिसंबर तक रहे। वहाँ के पक्षी तो कम लोग 1 बजे से ही चहचहाने लगते हैं। तेरापंथी कोठी में थे, बहुत सारे पक्षी वहाँ आके बैठते हैं। समझ में हम लोग सोचते थे कि सुबह हो गई। यहाँ तो सुबह जो प्रभात बेला होती है वो चहचहाने लगते हैं। वहाँ के तो यात्रियों के साथ वो ही समझ जाते हैं क्या है कि दिन हो गया है, बेचारे चहचहाते रहते वो लोग। कम से कम त्रियंच उठ जाते हैं। क्या है? त्रियंच उठ जाते हैं। तो एक व्रती, सामायिक करने वाला, संयमी और संलेखना करने वाला श्रावक कैसा सोता रहेगा? विचार करो। इसलिए श्रावक ध्यान रखना, जिनको सामायिक और ये सुबह की करना है, इनको सबसे पहले नियम है कि 8 या 9 बजे सो जाना चाहिए। पर क्या करें, इन लोगों ने अपना पैटर्न बदल लिया है। क्या है? इन्होंने ये 3 बजे 4 बजे सोते हैं। कितने बजे? इसीलिए फिर ध्यान रखना, या भूत व्यंतर लग जाएगा वो तब परेशान हो जाओगे। क्योंकि 12 से लेकर 3 बजे का काल किन का है? भूतों का है। किसका है? सिन्ना, या तो भूत लग जाएंगे या भूत बनोगे। क्या बनोगे? व्यंतरों का एक भेद है, कौन सा? भूत पिशाच। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच।
देखो भैया प्रमाण दे देते, नहीं तो कहो महाराज कुछ भी कहते रहते हैं। नहीं तो दिन में सो रहे हैं, रात में भी छतों पे घूमते। बोले नींद नहीं आ रही थी महाराज। नींद कैसे आए? पूरा तो दिन भर तो सो लिया। दिन में जिनको नींद नहीं आती हो, ठीक है, वे पागल हो जाएंगे। हाँ हाँ, रात में जगेंगे, उनको भूत लगेंगे। साधना करोगे बे भूतनाथ बनेंगे। अगर सामायिक में बैठ गए ना, और जैसे आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज है ना, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज से, और आचार्य आपको जिनका नाम आज तक नहीं सुना होगा, ऐसे भी आचार्य भगवान क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, कौन, भरत सागर जी महाराज। ये रात में थोड़ी सी नींद लेते थे, यानी 8 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद पूरी रात, कई और भी साधक हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, ऐसे पूरी रात साधना करते थे। ये भूत नहीं बनेंगे, ये भूतनाथ बनेंगे। तो आदिनाथ भगवान बने ना, इनको भूतनाथ कहा गया है। किसमें? भक्तांबर जी में। क्या है? हाँ, इसीलिए ध्यान रखना, अपन इस पर्याय का सदुपयोग करें। और हाँ, नींद को पूरा करना तो आप जल्दी सोना। क्या करना? अगर वास्तव में समाधि करना है और बहुत सारे कर्म का क्षय करना है, सुबह सुबह की सामायिक बहुत सारे आपके कर्म को नष्ट कर देती है। अच्छा ध्यान, अच्छी पढ़ाई और अच्छा चिंतन होता है। थोड़ा कष्ट जरूर होता है, पर बिना कष्ट के पारस भैया साधना नहीं होती है। बिना कष्ट के उपलब्धि नहीं होती है। क्या है? इसीलिए जो जो अपना पेट ठीक करना चाहते हो, वो रात्रि में जगे ना। क्या है? उनकी उदर संबंधी बीमारियां दूर हो सकती है। ठीक है ना? और बहुत सारी चीज़ें सामायिक और ध्यान से बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए 4 आवर्त प्रत्येक दिशा में सामायिक करने खड़े होते हैं। तो अपन ने क्या समझाया था, सीखा था आपने, जो शिविर में बैठे थे, ध्यान शिविर में, तो 4 आवर्त, हाँ, चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त। ठीक ठीक, सही कह रहे, हम भूल गए थे। तो 3-3 आवर्त चारों दिशाओं में। ठीक है ना? आवर्त यानी ये आवर्त करने का ये तरीका है जी। ऐसा जो है ना, जो कौन ने सिखा दिया जी ऐसा करना जी? क्या है, सबका शॉर्टकट ढूंढ लेते लोग। क्या है? इसलिए आराम से पिछी मिली है छुल्लक जी, अब हाथ नहीं, अब पिछी से पिछी घुमाना, ये ना क्या है, आवर्त करना। जब देखो सही है, जब पिछी नहीं थी तो हाथ से करते थे, तो ये क्या हो गया, 3 आवर्त करना। ठीक है? और उसके बाद एक क्या करना है, चतुर्थ आवर्त, तृतीयस। ध्यान रखना, यहाँ पर चारों दिशाओं में, देखो बोलता हम सही रहे थे, चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त। ठीक है ना? चतुर आवर्त के कारण बोला था ऐसा। क्या है, चारों दिशाओं में क्या करना, 3-3 आवर्त। और चतुर प्रणाम, 4 बार प्रणाम। प्रणाम कैसे करना, जैसे खड़े हैं ना, तो अब उसको सिर को कहाँ ले जाना, इधर हाथ तक ले जाना, तो ये मस्तक से प्रणाम करना। ठीक है? तो ये क्या हो गया, प्रणाम। और फिर लिखा है चतु प्रणाम स्तुतो जाता, यानी 4 प्रणाम करना। स्थिता कायोत्सर्ग से खड़ा होता है। जीव कैसे है,
4 कायोत्सर्ग जो किए जाएंगे खड़े होके किए जाएंगे। यथा जाता, बाहर और भीतर की चिंताओं से दूर होके, यथा योग वस्त्र आदि का त्याग करके, सामायिक के समय हो सके तो शुद्ध वस्त्रों से सामायिक करो। क्या है? वंदना की जा रही है। वहाँ आवर्त में बोला भी जाता, मात्र आवर्त नहीं बोला जाता है। क्या बोलते थे, याद है? क्या है? पूर्व दिशा विदिशा में स्थित, क्या है आगे? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैतन्य के लिए मेरा बारंबार ध्यान रखना। ये जो है ना दिग्वंदनाएं कहा जाता है। जिस जिस दिशा में, जिस जिस विदिशा में जो भगवान विराजमान है, यहाँ पर ये पंच परमेष्ठी विराजमान हैं या नव देवता विराजमान हैं, उनको हम नमस्कार करके अपनी सामायिक प्रारंभ करते हैं। विनय के साथ कार्य किया जाता है तो सफलता को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो चारों दिशाओं में क्या करता है? 3-3 आवर्त और 1-1 शिरोन्नति करता है। और फिर उसके बाद यथा योग, यहाँ तक कि कई जगह निर्गंथ तो करते ही है, कई जगह एकांत में कई श्रावक यथाजात होके, यथाजात का अर्थ क्या है? यथाजात होके, जैसे जन्म के समय थे वैसे ही निर्वस्त्र होके सामायिक करते हैं। क्या है? यथाजाता। इसीलिए भीतर बाहरी चिंताओं से दूर होकर क्या है? यथा योग वस्त्र आदि का त्याग होता है। वस्त्र आदि का भी त्याग करके, ठीक है, पर स्थान देख लेना, नहीं तो अपवाद के पात्र ना बनो। ठीक है, ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए बिल्कुल निषिद्ध है। समझ रहे ना आपको? फिर उसके बाद द्विनिषेध्या, सामायिक के आदि और अंत में 2 बार बैठ के नमस्कार किया जाता है। क्या है? सामायिक के पहले अपन चारों दिशाओं में बैठते थे तो अपन को कम से कम 1 बार बैठकर गवासन मुद्रा से नमस्कार करना। और दूसरा क्या करना है? जब सामायिक समाप्त हो जाए तब आपको दिग्वंदना करके फिर द्विनिषेध्या, 2 प्रकार 2 बार नीचे जमीन पर बैठ के नमस्कार करना है। एक और ध्यान रखना, पाटे या तखत या किसी के ऊपर बैठ के दिग्वंदनाएं नहीं कर रहे हैं। क्या है? खड़े होके करें और अपने आसन को छोड़ के करें। फिर भले आसन पे बैठ के क्या करना चाहिए? सामायिक करना चाहिए। क्या है? ये आचार्य ने सिखाया है, वो भी स्वयं हम लोग क्या है नीचे दिग्वंदनाएं करते हैं। दिग्वंदनाएं नहीं करना चाहिए, बात तो यही है। दिग्वंदनाएं, वंदनाएं आदि, ठीक है, भगवान की वंदनाएं वास्तविकता में भूमि से होती हैं। गुरु वंदना भूमि से होती है। किससे होती है? ठीक है ना? हाँ, कभी देख लेते हैं कि ठंड का सीजन आ गया है तो महाराज अनुमति देते, पर वास्तविकता तो क्या है? दिग्वंदनाएं ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? और भूमि पे मस्तक लगाओ। क्या लगाओ? दोनों काम हो जाएंगे, विनय भी होगी और जिनकी कमर खराब हो रही है वो ठीक भी हो जाएगी। योग है, ठीक है। त्रियोग, 3 प्रकार का योग, मन, वचन और काय, इन 3 योग को शुद्ध करके, 3 योग को शुद्ध करके, ऐसा नहीं है कि मन खराब है तो सामायिक नहीं होगी, और वचन उल्टे सीधे बोल रहे हैं तो सामायिक नहीं होगी, और काय टेढ़े वेढ़े खड़े हैं, है ना, कोई घोड़ा बन के खड़ा है ना, और कोई एक टाइम पे खड़ा है, जैसे बगलानी खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे उल्टे सीधे खड़े होके। अलग है कि साधना के लिए खड़े हो रहे हो तो अच्छा है, करो आप साधना, पर वास्तविकता में ये मन वचन काय को क्या करना? शुद्ध करके, तीनों को शुद्ध करना है। शुद्ध यानी
शुद्धि यानी क्या है? हाँ, आचार्य विमल सागर जी के आत्मचिंतन में हमने पढ़ा था, जो उनकी डायरी में लिखा था कि जैसे जैसे क्या है, प्रतिक्रमण के पहले, छुल्लक जी अच्छे समझना, क्या है, सामायिक करके प्रतिक्रमण नहीं करना है, प्रतिक्रमण करके सामायिक करना है, ये विधि है। पहले सुबह स्वाध्याय करना, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण करना, उसके बाद सामायिक करना। नहीं तो पारस की लाइन में आ जाओ, नहीं, ये भगवान वाले पारस की में आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए क्या है, दूसरे की लाइन में नहीं आना, नहीं सोचना। हाँ, कभी कोई होता है, वो अतिचार है। वास्तविकता में आचार्य विमल सागर जी महाराज ने वो लिखा था, वो हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे पहले शुद्धि की जाती है और शुद्धि करने के बाद फिर सामायिक की जाती है, तो 3 योग की शुद्धि प्रतिक्रमण से होती है। तो आप लोग श्रावक हो तो श्रावक को भी पहले प्रतिक्रमण कर लो। क्या करो? अपनी दोषों की आलोचना कर लो, अपने अंतरंग में प्रायश्चित पश्चाताप की भावना आ जाए, है ना। और क्षमा वही कर सकता है, क्षमा वही मांग सकता है, अपने चित्त को वही पश्चाताप में जाएगा, गलती को गलती मान सकता है, वो प्रतिक्रमण का अधिकारी है। और ऐसा विनयशील भव्य जीव फिर करता है सामायिक। जब तक ये आप अंदर की विकृतियां दूर नहीं करोगे, इसलिए लिखना पड़ा, क्या है, 3 योग की शुद्धि करके, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि मुंह में मैल छपा है, कान में मैल छपा है, नाक में मैल छपा है, गंदगी छपी है ना, मुंह से लार बह रही है और फिर कर रहे हैं सामायिक। तो भैया थोड़े शुद्ध होके भी बैठी हुई, थोड़ा क्या है, उत्साह से अच्छा काम करना है। नहीं तो क्या है, सोचना अच्छा चाहिए। अभी क्या नहीं, कई लोग तो हमने यहाँ देखे मंदिरों में, अब कुछ नहीं, अब वो ऊपर के कपड़े नहीं पहनते, चले जाते, टॉवेल लगाए चले जाते। अरे भाई, कहीं शादी ब्याह में जाते हो, थोड़ा सोच समझ के जाया करो, ठीक है ना। ऐसे ही कपड़े पहनना है, कहीं गंदे अंदे नहीं पहनना, थोड़े अच्छे ही पहनना। ये आपका काम है कि हम 3 लोग के सामने आए हैं, अपने अच्छे होना चाहिए, अच्छे भाव होना चाहिए, अच्छी द्रव्य होना चाहिए और अच्छा मन होना चाहिए। यहाँ भी त्रिसंधि यानी 3 संध्याओं में, संध्या का समय मालूम है, सूर्योदय और सूर्यास्त, इसीलिए एक भोजन का निषेध किया गया है उस समय भी। समझो आप, ये संधि काल होते हैं। कौन से काल होते हैं? संधि काल होते हैं। इसलिए आपसे कहते हैं सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लो, और आप उसी समय बैठते हो भोजन करने के लिए, बीमार पक्के बीमार हो जाओगे। बोले महाराज क्या करें, पुरुष भी कुछ कुछ मजबूर है, वे कहते हैं महाराज देते नहीं है, बनाते नहीं है, तो अब कैसे खाएं? क्या है, समझो, 3 संध्याओं में सामायिक करना चाहिए, भोजन करते हैं। शाम के समय तो 3 संध्याएं, सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय में 25 मिनट पहले और 25 मिनट बाद, इसका भी समय बता दे रहे, 48 मिनट कम से कम, यानी 50 मिनट की एक सामायिक होती है। ऐसे 3 समय में 3 सामायिक का बताया। कितनी? नहीं तो कई लोग 48 के 45 कर लेते हैं। क्या है, सामायिक घटाना नहीं चाहिए। सामायिक का काल निश्चित है, उससे कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए 3 संध्याओं में, यानी सुबह की बेला, मध्याह्न की बेला और शाम की बेला, ऐसी 3 सामायिक, वो प्रथमाधारी अभिवंदी यानी 3 संध्या वंदना करता है। मुनिराज को भी संध्या वंदना, या यहाँ पर क्या है, ये वहाँ पर देव वंदना लिखा हुआ है। मुनिराज 3 समय देव वंदना करते हैं, ये देव वंदना भी है, ठीक है ना। वंदना करता है 3 संध्याओं में, अभिवंदी वंदना करता है, वह सामायिक प्रथमाधारी
होता है। यानी 3 समय सामायिक करना, अपने लिए स्वयं समय देना और कषाय आदि से निवृत्त होके मन वचन काया को शुद्ध करके वो क्या करता है, जीव सामायिक करता है। ऐसे सामायिक करने वाला जीव अपने भावों को समता में रखता है। इसका नाम क्या है, सामायिक। कोई कुछ भी आके कह दे, क्या करना है, क्या है, बल, नहीं तो तलवार लेके खड़े हो गए हो, इसके नाम धर्मात्मा नहीं हो। इसीलिए ध्यान रखना, समता बढ़ाओगे, जी ना, समता धरना ममता तजना, यही सामायिक है। क्या है, विभव सागर जी ने ये लिखा है सामायिक पाठ में। इसीलिए वास्तविकता में पहले ही से आया ये कि शत्रु मित्र में संभाव रखना, शुभ अशुभ में संभाव रखना, है ना, सब चीज़ों में संभाव रखना, समता रखना, इसका नाम क्या है, सामायिक। इसीलिए हम सामायिक करें। उस सामायिक करने वाला जीव ही समाधि कर सकता है। ओम नमः शिवाय।